स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मंडल फतेहपुर के बंधन पैलेस में हुई गोष्ठी, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। मुख्य वक्ता के तौर पर शिक्षक अमन जोशी ने कहा कि स्वामी जी ने विश्व पटल पर भारत का प्रथम लहराया और भारत को आध्यात्मिक क्षेत्र पर एक नई पहचान दिलाए। उन्होंने गोष्ठी के आयोजन के लिए नंदन पैलेस के ओनर राजेश वर्मा जी को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष अनुपम निगम, ओम प्रकाश वर्मा, सुनील मौर्य, जयशंकर जोशी, रामवरण वर्मा, वीरेंद्र वर्मा, प्रदीप रावत, राजेश द्विवेदी, सर्वेश श्रीवास्तव, ओम प्रकाश, रमेश गुरु, मिलन रामनाथ, संतोष कश्यप आदि कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। प्रेरणापुंज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर एकत्र हुए हैं और इस दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है कि स्वामी विवेकानंद जी के बताए हुए रास्ते पर आज बहुत से युवा चल करके और अपने मंजिल को पाते हैं। वो आज के इस पावन अवसर पर हमारे बीच में शिक्षक बड़े भाई अमन जोशी जी उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है कि आप आज के इस शुभ अवसर पर अपने उद्गार हमारे साथ व्यक्त करें। आए हुए सभी आगंतुकों को मेरा प्रणाम। जैसा कि अभी छोटे भाई ने बताया कि आज 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसका मुख्य कारण है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी का नाम हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में स्वामी विवेकानंद जी ने आखिर कौन से विचारों को इस देश को दुनिया के पटल पर पहचान दिलाने में रखे उन विचारों को हम लोग जानते भी हैं और उन पर हम उनके पद चिन्हों पर चलते भी हैं। लेकिन जब भी 12 जनवरी आती है तो जो नए युवा हैं हमारे जुड़े, स्वामी जी का ये मानना था कि जो भी नया युवा है तो वो कम से कम उन विचारों को समझकर उनको और आगे ले जाए। तो उसके तहत स्वामी विवेकानंद जी का नाम, जैसे बचपन में उनका नाम नरेंद्र था, आगे स्वामी विवेकानंद उनके विचारों के आधार पर पड़ा। तो उस दरमियान हमारे देश का जो एक पहचान थी, विदेशों में आज भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि कहते हैं जो अग्रसर रहता विकास की ओर तो उसको देखकर आसपास के लोग वैसे भी थोड़ा, तो वो आधार बनते हुए आज भी हमारे देश को बहुत है जैसे कुछ लोग कुछ देश देखते हैं, लेकिन अब वो बात नहीं है ऐसा फिलहाल आज। तो उसके बारे में जो हम बात कर रहे थे विवेकानंद जी के बारे में, तो एक बार जब वो वहाँ पहुँचे तो उनके विचारों को सुनकर वहाँ की एक महिला ने कहा कि आप तो बहुत ही विचारवान हैं और मैं चाहती हूँ कि यदि मैं आपसे शादी कर लूँ तो आप जैसा मेरा एक विचारवान पुत्र होगा, तो मैं ये चाहती हूँ। तो ये सुनकर विवेकानंद जी ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं तो सन्यासी हूँ और सन्यासी शादी तो नहीं करते हैं, तो मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ और आज से आप हमारी माता हैं, मैं आपका पुत्र हूँ। तो इस प्रकार के विचार को सुनकर शिकागो के लोगों ने एक जो हमारी जो धारणा थी हमारे देश के प्रति, उसको बदलाव मिला कि ऐसे भी महान लोग भारत देश में हैं। तो इसके अलावा एक बार की और घटना है, जैसा कि हम लोग कई बार हिंदू धर्म या सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है कि जैसे मूर्ति पूजा है या इस प्रकार की चीज़ों की, आखिर मूर्ति में क्या है, ऐसा क्या है। तो उस पर स्वामी विवेकानंद जी का जो विचार है वो एक वाकया और है कि एक बार एक राजा थे तो उनके वहाँ वो जाते हैं, स्वामी जी उनके यहाँ जाते हैं कुछ कार्य से। तो वहाँ पे वो जो राजा थे उन्होंने एक प्रश्न पूछा, वो कुछ नास्तिक थे, तो उन्होंने कहा कि ये बताइए
ये सनातन धर्म में स्वामी जी ये बताइए कि ये मूर्ति पूजा क्यों होती है? क्या उसमें भगवान होते हैं? वो तो पत्थर है, उसमें क्या होता है? जैसा कि आम धारणा आज हमारे युवाओं में कह लो या आम हमारे और अन्य जो स्वधर्म के लोग हैं उनमें भी ये विचार आता है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो स्वामी जी ने कहा कि एक वहाँ पर एक चित्र लगा हुआ था, उसको देखकर कहा स्वामी जी ने कि ये जो चित्र लगा हुआ है, तो बोले कि हाँ ये चित्र लगा है, ये किसका है? तो बोले ये तो हमारे पिताजी का है। तो कहा यदि मैं इस पर कोई गंदगी करता हूँ तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो कहें तो मेरे पिताजी हैं, आप ऐसा कैसा कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये आपके पिताजी हैं या चित्र है? ये तो कागज़ और कपड़े का बना हुआ चित्र है, तो पिताजी तो नहीं है आपके। इस बात को सुनकर वो जो राजा थे उनको बड़ा वो हुआ, ये तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो गलत सोच रहे हैं। उन्होंने कहा, स्वामी जी ने कहा कि जो चित्र है या जो ये मूर्ति है, इनसे हमारा मनोविज्ञान रूप से हमारी आस्था और श्रद्धा जुड़ी है, उसको देखकर हम अपना पूजा अर्चना करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि ये आपके पिताजी हैं, जबकि ये पिताजी नहीं है, ये उनकी फ़ोटो है, उनका एक चित्र है। तो ऐसे ही भाव हम सनातन धर्म में भी जुड़े हुए हैं, इसलिए ये गलत नहीं है जो आप समझ रहे हो। तो उनके पैर में गिर गए और कहने लगे स्वामी जी क्षमा करिए, हमको ज्ञान नहीं था। इस प्रकार के विचार जो बहुत ऋषि मुनि आदि हुए, लेकिन उनके विचार कुछ एक अलग ही मार्ग पे ले जाने वाले होते हैं। और भी बहुत से वाक़या हुए, लेकिन स्वामी जी बहुत कम उम्र उनके जीवित रहे, लेकिन जितनी उम्र में रहे वो उतने समय में ही एक युवाओं के प्रेरणा स्रोत कहे गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा मार्ग दिखाया। इसीलिए स्वामी जी को हर वर्ष 12 जनवरी को हम लोग याद करते हैं, विवेकानंद जी को। ये अपने देश का दुर्भाग्य है कि स्वामी जी जैसे लोग अपने यहाँ रहे, लेकिन वास्तव में बहुत कम लोग उनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं। इसीलिए ये आयोजन होते हैं और इसीलिए हम चाहते थे कि इसमें कुछ ना कुछ उनके बारे में बात हो। दूसरी बात है ये कि जैसे एक और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं, हम उनकी भी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि वो भी वास्तविक रूप से अगर कोई नेता रहा है अपने देश में तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको जनता ने नेता कहा। उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन उनको जनता ने नेताजी कहा। और आज हमारे देश में अगर हम अभी फिर से आप सबसे जानकारी लें या पूछें कि नेताजी